एक 16 साल के बच्चे को इतनी बड़ी हैवी बाइक पकड़ा देना, इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे देना, ये कहाँ का मतलब कहाँ की चीज़ें हैं भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। और यहाँ पे आप लोगों को मिलती है जो कंट्रोवर्सी चल रही है, और इस समय कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा तेज हाइप पकड़ चुकी है, बोल सकते हैं। चटोरी जी के बेटे की जो डेथ हुई है उससे रिगार्डिंग, हालांकि जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्द वाली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें छुपाई जा रही हैं। काहे कि इसमें पता चला है अभी कि भाई उनका बेटा राइडिंग भी करता था, बहुत ज़्यादा 3-3 लोगों को बिठा के करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। क्या है इन सब के पीछे, मैं थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि उनके बेटे की जो है डेथ हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैंने वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने होप दिखाई थी, होप से ये सारी चीज़ें नहीं हो। और उसके बाद में फिर सारी चीज़ें हुई, क्लियर हुआ। रजनी जी का वीडियो आया जिसमें उन्होंने जो है प्रार्थना करी थी। उन्होंने उससे पहले एक कम्युनिटी डाली थी जिसपे उन्होंने बोला था कि मोक्ष के लिए सब लोग आइए और आशीर्वाद दीजिए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। हालांकि ये सारी चीज़ें होती चली गई, लेकिन उसी के बीच में ये सारी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देखिए जाके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने सवाल कुछ उठाए हैं। और आज फिर एक सवाल है मेरे मन में, क्या एक बच्चे को इतनी ज़्यादा मतलब जो हाई लेवल है या फिर जो चीज़ें प्रीसियस चीज़ें ले लेके देना क्या सही बात है। और आप मतलब अगर आपकी गलती नहीं है, माफ़ करना, लेकिन आपकी गलती अगर नहीं है तो फिर किसकी गलती है। अगर आप 16 साल के बच्चे को एक बहुत बड़ी हैवी बुलेट गाड़ी लेके देते हो, आप बड़े बड़े जो है महंगे महंगे कैमरे देते हो, महंगे महंगे वॉच देते हो, महंगी महंगी जो है सुबह उठ के वो 4 बजे ही सुना है कि वो निकल जाता था। और ऊपर से जो लोग बोल रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, उनके चैनल पे जाके आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें कहाँ की सही है। चैनल पे नहीं, शायद उस बच्चे ने, जिस बच्चे ने, उसके फ्रेंड्स ने बोला है, उनके चैनल पे आपने रिपोर्ट भी करी है और वो सारी वीडियो आपने डिलीट कर दी है। तो ये जनता जरूर जानना चाहेगी कि भाई आपने वो वीडियो क्यों डिलीट करी। अगर वहाँ से कुछ गलत चीज़ें नहीं थी, वहाँ पे अगर सब कुछ ठीक था, तो फिर आपने वो वीडियो क्यों डिलीट करी। उस बच्चे की, अपने ही बच्चे की वीडियो डिलीट करनी पड़ रही है आपको। शायद कहीं ना कहीं एक जो कहने का, एक ऑडियंस को कहने का भी मौका है। और दूसरी बात, हमें तो लगता है कि आपको कैमरे के सामने आके, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, इतनी बड़ी हस्ती हैं, लोग आपको जानते हैं, लाखों में लोग पसंद करते हैं, लाखों में लोग वीडियो देखते हैं। इवन मैं बात करूं कि बड़े बड़े बॉलीवुड के जो क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, उनके भी कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट देखे गए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आहत वाली चीज़ें मतलब दिखाई हैं। और उन्होंने इस जो इनकी लाइफ में जो ट्रेजेडी हुई है उसके लिए दुख भी जताया है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो है जनता अब आपको जिम्मेदार मान रही है। और अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन। आपने बाइक लेके दे दी, आपने जो है बड़े बड़े कमरे लेके दे दिए, सब कुछ एकदम लग्जीरियस लाइफ आपका बच्चा जी रहा है। लेकिन एक्चुअली में उसके माइंड में क्या चल रहा है, एक्चुअली में वो क्या चाहता है, एक्चुअली में वो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शायद आप भूल गई। मतलब इतना सब कुछ मिलने के बाद कहते हैं ना कि इंसान के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो शायद वो इंसान, वर्ड नहीं यूज़ करूँगी, ऐसा ही हुआ है शायद। क्योंकि जब आप कमाने के पीछे या फिर पैसे के पीछे इतना भागने लगते हो कि अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा काम नहीं किया गया मेरे हिसाब से। और मेंटल हेल्थ इस एज में खासकर जो 10th से लेके 11-12 तक और ग्रेजुएशन तक होती है, वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने मतलब इस तरह की चीज़ें करी, क्यों करी, क्या हुआ नहीं पता। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि जनता आपसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करे, जनता बहुत ज़्यादा आप पे नहीं भड़के, तो मुझे लगता है कि आप लोग आइए और एक अपना वीडियो बताइए और बताइए कहाँ पे आपसे गलती हुई है। जो जो गलतियाँ आपसे हुई हैं, इन फ्यूचर वो कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी इंसान, कोई भी ऑडियंस, कोई किसी के घर में भी ऐसी गलतियाँ ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वीडियो डिलीट करना, फिर उसकी राइडिंग पे जाना, फिर 3-3 लोगों को बैठा के ऐसे राइडिंग करना, फिर इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी जो है वो गाड़ी देना। फिर उसके बाद में ये भी एक सवाल है कि भाई इतने बड़े बच्चे के नाम से खुद तो लाइसेंस होगा नहीं, फिर वो बच्चा लेके जाता था। यानी 17-18 साल से 18 साल के पहले, जैसे हमारे यहाँ रूल है 18 साल के पहले चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो फिर वो सारी चीज़ें कैसे हुई। और अगर नहीं हुई हैं तो फिर आपने उसको इतना ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ देने की कोशिश करी है। अच्छी बात है, हर माँ बाप चाहता है कि लग्जीरियस लाइफ हो, लेकिन हाँ, जो हमारा जो बेस होता है, जो हमारा जो ज़मीन होती है ना, वहाँ से उठने के लिए मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। एकदम से आके आप जो है
सब कुछ दे रहे हो और एकदम से बच्चा आपके जो मेंटल सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है। इसी में सुना ये भी जा रहा है कि वो बच्चा आपकी रिकॉर्डिंग में भी मदद करता था, वो वीडियो एडिटिंग में भी मदद करता था, उसको इतना समय मिलता कहाँ से? तो क्योंकि आजकल दो मतलब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, अगर फोर्थ फिफ्थ में भी देखें ना तो इतना ज़्यादा बर्डन होता है बच्चों पे कि उनको और किसी चीज़ के लिए समय नहीं मिलता। तो फिर आपके बच्चे को इतना समय कैसे मिलता था? ये भी सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि भाई राइटिंग वगैरह वाला जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड सर्कल से ही ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये वाली ये बात है कि कहीं ना कहीं तो बच्चा वो आपका आहत था। अगर मान लो एक्सीडेंट है तो फिर जो है कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये एस है यानी कि है ना, उसने अपने खुद से किया है तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो हमें लगता है कि आपको आना चाहिए और एक वीडियो बना के, जब आपने 8 दिन के अंदर एक बच्चे के लिए, दूसरे बच्चे अपने जिसको आप 3 बोल रही हैं उस बच्चे के लिए ही आपने इतना बोलने का जो जज्बा था वो दिखाया, बहुत अच्छा किया, आपने लोगों के सामने आई और उनको सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब यहाँ पे बात आपके बच्चे की है और वो बच्चे जिसके लिए आपने इतनी बड़ी जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, जिसके जाने पे आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और उस बच्चे की खुशी के लिए आपने वो सब किया था जो आपके बच्चे को मतलब जो आपके बच्चे को अच्छा लगता था। तो वहीं पे हमें लगता है कि आप लोगों को ये बोलना चाहिए था कि भाई हमसे ये गलतियां हुई हैं और सारे पेरेंट्स से ये विनती है कि आप लोग ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर मैं सही हूँ तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हाइप बनी हुई है और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़ा सा जो मतलब जो ऑडियंस पेरेंट्स है, मैं और सबकी बात नहीं करूँ, जो ऑडियंस पेरेंट्स है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है कि एक्चुअली में हुआ क्या था और कैसे बच्चों के साथ में अगर डील करें। अगर ये सारी चीज़ें आपसे गलती हुई है तो कहते हैं ना, गलती के बाद एहसास भी होता है। जब ऐसी सारी चीज़ें हो जाती तो अगर कहीं ना कहीं आपको एहसास है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जो भी कहानी है, जो भी बात है, जो भी पूरी बात है वो आप आके सोशल मीडिया पे रखिए, क्योंकि आपसे लाखों लोग जुड़े हुए हैं और लाखों लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। अब मत छुपाइए, जितना छुपाना था आप छुपा चुकी हैं, अब मत छुपाइए। जो भी गलती आपसे हुई है या फिर जो भी बातें हुई हैं वो आप बोलिए और उसके बाद में फिर जो है जनता है सब कुछ समझ लेगी और अपने आप पे भी चीज़ें समझेगी। वो आपका दर्द बहुत अच्छे से समझ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझ रहा है, हर कोई आपका दर्द समझ रहा है। लेकिन यहाँ पे बात गलतियों की आ रही है और ये गलतियों पे जो है क्वेश्चन मार्क करना हम ऑडियंस का, हम क्रिएटर्स का, सबका हक है। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा अपना जो मतलब प्रकाश डालिए इन सारी चीज़ों पर और पर्दा हटाइए, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और इसी के साथ में मैं आज के रिएक्शन वीडियो को समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कुछ भी कहना है, कुछ भी बोलना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और हाँ, बच्चों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।